प्यारे बच्चों, पुनः हम लोग एक लंबे अंतराल के बाद एक्टिविटी क्लास में उपस्थित होंगे। आज के एक्टिविटी क्लास में जो विषय होगा वो कन्या भ्रूण हत्या होगा बच्चों। और कन्या भ्रूण हत्या क्या है, भ्रूण क्या है, कन्या भ्रूण हत्या के पीछे क्या कारण है और सरकार द्वारा क्या एक्ट लाया गया है इसको रोकने के लिए, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है बच्चों। तो इस एक्टिविटी में इन्हीं विषयों को सम्मिलित किया गया है। आज हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या पाई जाती है जो हमारे समाज के लिए शुभ नहीं है, और लोगों को इस गीत के माध्यम से, एक एक्टिविटी के माध्यम से जागरूक करने की आवश्यकता है। और हम लोग का प्रयास होगा कि लोगों को जागरूक करें, कन्या भ्रूण हत्या से रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। इस गीत के माध्यम कन्या की जान बचा लिया जाता है हमारी कोशिश से, तो हमारे लिए पुण्य का काम होगा बच्चों। देख तो प्यारे बच्चों, इस एक्टिविटी की शुरुआत हम लोग एक गीत के माध्यम से करेंगे। तो गीत आप लोग गाने लिए तैयार है बच्चों? इस गीत में एक कन्या जो भ्रूण की अवस्था में है उसकी पीड़ा को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। आज के मानव इतना निर्दयी हो गए हैं बच्चों, इतना हिंसक हो गए हैं कि अपने गर्भ में पलने वाले बच्चियों का हत्या करती जाती है। उसी पीड़ा को यहाँ इस गीत के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया गया बच्चों। ये गीत हमारे समाज के लिए प्रेरणा के योग्य होगा, प्रेरणा के लायक होगा। इससे प्रेरित होकर के लोग शायद हमारे एक थोड़ी सा प्रयास लोगों को कन्या भ्रूण हत्या को रोक सके। तो हम लोग गीत गाने तैयार है बच्चों? वेरी गुड, ताली से गीत को शुरुआत किया जाए। माँ माँ ओ माँ, मुझे मत मारो, मुझे दुनिया में आने दो। दुनिया में आवे खातिर सपना पाई, दुनिया में आवे खातिर सपना पाई। गर्व में मत मारा तू अपना माई, गर्व में मत मारा तू अपना माई। बेटी के पहचाने खातिर कर रहा सोनोग्राफी, बेटी के पहचाने खातिर कर रहा सोनोग्राफी। जाने के कैसे तू बन गेला कसाई, जाने के कैसे तू बन गेला कसाई। दुनिया में आवे खातिर सपना पाई, दुनिया में आवे खातिर सपना पाई। गर्व में मत मारा तू अपना माई, गर्व में मत मारा तू अपना माई। काहे डॉक्टर साहब कर रहा गर्भपात तू, काहे डॉक्टर साहब कर रहा गर्भपात तू। बेटी के मार के कर रहा पाप तू, बेटी के मार के कर रहा पाप तू। ममता के चादरे ओढ़े से रोका है, ममता के चादरे ओढ़े से रोका है। साजिश में शामिल है कैसन है बाप तू, साजिश में शामिल है कैसन है बाप तू। दुनिया में आवे खातिर सपना पाई, दुनिया में आवे खातिर सपना पाई। गर्व में मत मारा तू अपना माई, गर्व में मत मारा तू अपना माई। कोख में चीखेला और चिल्लाई, कोख में चीखेला और चिल्लाई। हमारा मत मारा तू हमर माई, हमारा मत मारा तू हमर माई। तो हरे आंगन के हमहू फूल है, तो हरे आंगन के हमहू फूल है। हमर से तो हरे घर जगमगाई, हमर से तो हरे घर जगमगाई। दुनिया में आवे खातिर सपना पाई, दुनिया में आवे खातिर सपना पाई। गर्व में मत मारा तू अपना माई, गर्व में मत मारा तू अपना माई। बेटी के पहचाने खातिर कर रहा सोनोग्राफी, बेटी के पहचाने खातिर कर रहा सोनोग्राफी। जाने के कैसे तू
बन गेला कसाई, जाने के कैसे तू बन गेला कसाई। चलो प्यारे बच्चों, ये गीत बहुत आपको अच्छा लगा बच्चों? यस सर। इस गीत के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते थे कि समाज के लोग भ्रूण हत्या को क्या करें, वैसा घृणित अपराध नहीं करें, उसको कंट्रोल करें, रोके। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक सभ्य समाज, हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता एक सभ्य समाज का निर्माण करता है, इसलिए हमको ये शोभा नहीं देता है कि कन्या भ्रूण हत्या किया जाए बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हम लोग थोड़ा अपने टॉपिक की ओर आते हैं। भ्रूण क्या होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे। हम लोगों ने इस पर क्लास में अच्छे तरह से पढ़ाई किया है, स्टडी किया है, तो थोड़ा हम लोग एक्टिविटी क्लास में भी उन प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे, उन मुख्य बिंदुओं को जानने का भी प्रयास करेंगे बच्चों। भ्रूण क्या होता है? किसी भी प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था अर्थात शुरुआती अवस्था को हम लोग भ्रूण कहते हैं। यही क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों। यस सर। तो किसी को याद है? यस सर। बताइए, कौन बताएंगे, बताइए। किसी भी प्राणी विकास की शुरुआती अवस्था को भ्रूण कहते हैं। किसी भी प्राणी के विकास की प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। प्यारे बच्चों, कन्या भ्रूण हत्या क्या है इसको अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विद्यालय और छात्र ऐसे, विद्यालय परिवार ही एक ऐसा परिवार होता है जो समाज को जागरूक कर सकता है। प्यारे बच्चों, कन्या भ्रूण हत्या क्या है? गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच किया जाता है। लिंग जांच करने के क्रम में अगर फीमेल का पता चलता है, कन्या का पता चलता है, लड़की को पता चलता है, तो उसको जिंदा पैदा होने से पहले ही क्या कर दिया जाता है? उसको रोक दिया जाता है, गर्भ में मार दिया जाता है बच्चों। ये बहुत ही अफसोस की बात है बच्चों, ऐसा हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। चूँकि जब जब महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया गया है तो उन्होंने पुरुषों के समान कदम से कदम मिलाकर चला है बच्चों। चाहे घर परिवार हो, खेती गृहस्थी हो, और प्रशासनिक ढांचों सरकार चलाने में भी महिलाओं ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया है। इसी तरह से भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी एक महिला थी, उन्होंने भी सरकार को चलाया यहाँ। इस तरह से बच्चों हमारे राष्ट्रपति, कई राष्ट्रपति जो महिला हुई है, अभी वर्तमान जो राष्ट्रपति है बच्चों वो एक महिला है। उनका नाम आप लोगों को पता है बच्चों? yes, क्या नाम है? श्रीमती द्रौपदी। वेरी गुड बच्चों, आपका अच्छा नॉलेज है बच्चों करंट अफेयर्स का। आप लोग शाबाशिक पात्र है बच्चों, इसी तरह से मन लगा कर पढ़ना चाहिए। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब अंतरिक्ष में परवाज करने की बात आई, उड़ान भरने की बात आई, तो महिलाएं पीछे नहीं रहीं। कल्पना चावला। और जब एवरेस्ट पर चढ़ने की बारी आई तो महिला भी पीछे नहीं हटी। हम लोग जानते हैं कि विश्व की प्रथम महिला जिन्होंने पर्वत एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई किया था, वो कौन थी बच्चों? बछेंद्री पाल। हाँ, जूको तोंबाई जापान की थी। और भारत की जो प्रथम महिला थी वो बछेंद्री पाल थी। और झारखंड से भी एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया गया बच्चों महिला में। और आप लोगों ने क्लास में पढ़ा भी है जीएस में कि वह कौन सी महिला थी झारखंड की जिन्होंने एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया है? प्रेमलता अग्रवाल। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा, आप लोग को अच्छी जानकारी है बच्चों। प्यारे बच्चों, तो जब महिलाएं मर्दों के साथ कांधा से कांधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, देश दुनिया चलाने की क्षमता उनके अंदर है, तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए, उनकी हत्या नहीं की जानी चाहिए बच्चों। ये बहुत ही घृणित अपराध है। और ऐसा हमारे समाज में लोग ऐसे घृणित कार्य करते हैं जिसे अगर कहा जाए तो उससे बड़ा अपराध कोई नहीं होगा बच्चों। प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसको भ्रूण का लिंग जांच कैसे किया जाता है बच्चों। तो आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी का नाम सुना है बच्चों? यस सर। इस तकनीक का प्रयोग जो किया जाता है बच्चों, दरअसल किया जाता था भ्रूण के स्वास्थ्य की जांच के लिए किया जाता था। लेकिन आज तकनीकी सहायक डॉक्टर या अन्य कोई व्यक्ति इसका प्रयोग, इस तकनीक का प्रयोग लिंग जांच करने के लिए भी किया जाता है बच्चों। तो बताइए, लिंग परीक्षण के लिए, लिंग जांच करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? हाँ प्यारे बच्चों, सरकार के द्वारा भी रोकने के लिए एक्ट लाया गया है, लिंग परीक्षण प्रतिषेध अधिनियम 1994। इस वीडियो के माध्यम से, इस एक्टिविटी के माध्यम से हम अपने देशवासियों को, पूरे विश्व को और अपने समाज को ये बताना चाहते हैं कि कौन कौन से इस एक्ट के तहत किए गए कार्य अपराध की श्रेणी में आते हैं। इनमें से जो
मुख्य जो है उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ बच्चों। किसी महिला को अगर उसके गर्भ में भ्रूण पल रहा है, उसको लिंग जांच करने के लिए उकसाना अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा, उसके परिजनों द्वारा, उस महिला के परिजनों द्वारा उस पर दबाव बनाना कि आप लिंग का जांच करवाएं, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है बच्चों। या कोई डॉक्टर या कोई तकनीकी सहायक या कोई संस्थान जैसे अस्पताल है ना, ये सब अगर लिंग परीक्षण करते हैं इन तकनीकों का प्रयोग करके, तो अपराध की श्रेणी में आता है बच्चों। प्यारे बच्चों, इसके लिए कानून द्वारा, इस एक्ट द्वारा कुछ दंड का प्रावधान किया गया है, उसको भी समझना जरूरी है और समाज को बताना भी जरूरी है, क्योंकि विद्यालय परिवार के माध्यम से समाज को दिया जाने वाला मैसेज बहुत ही प्रभावी हो सकता है और हमारे हित के लिए, हमारे कन्याओं के हित के लिए लाभप्रद हो सकता है। प्यारे बच्चों, इस एक्ट में जो 1994 का लिंग परीक्षण प्रतिषेध अधिनियम है, इस एक्ट के में यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई महिला अपने भ्रूण का लिंग का जांच करवाती है तो उसके लिए 3 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान किया गया है एवं 10,000 का जुर्माना भी हो सकता है। या कोई परिजन उसको लिंग जांच करने के लिए प्रेशर बनवाता है या करवाता है और दोषी पाया जाता है तो उसको भी 3 साल की सज़ा और 10,000 का जुर्माना हो सकता है। इसी तरह से कोई चिकित्सक, तकनीकी सहायक लिंग परीक्षण करता है तो उसके लिए भी सज़ा का प्रावधान ये है कि उसको भी 3 साल की सज़ा और 10,000 का जुर्माना हो सकता है। प्यारे बच्चों, हमें ज़रूरत है कन्याओं को बचाने के लिए, क्योंकि कन्या ही के द्वारा, महिलाओं के द्वारा ये संसार आगे बढ़ रहा है। अगर महिलाएं धरती पर नहीं होती बच्चों तो शायद हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यकता है कि कन्याओं की, बालिकाओं की सुरक्षा किया जाए। और चूँकि कहा गया है, नारा है बेटा बेटी एक समान, फिर तो बोलो बेटा बेटी एक समान। और हमारे प्रधानमंत्री, अभी प्रधानमंत्री कौन है बच्चों? श्री नरेंद्र दामोदर। हाँ, क्या मोनिका? श्री नरेंद्र दामोदर दास। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा जानकारी है बच्चों। जितने प्रश्न किया गया वो अच्छे तरीके से उसका हल कर रहे हैं बच्चों। तो उनका एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या नारा है बच्चों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये एक्टिविटी क्लास में अच्छी जानकारी मिल रही है बच्चों। इस समाज को, लोगों को आप लोग शेयर करेंगे बच्चों, बताने का प्रयास करना चाहिए बच्चों, ताकि लोग जागरूक हो सके। कन्या मूल जो कारण है बच्चों कन्या भ्रूण हत्या का, लोगों के अंदर ये मानसिकता बैठी हुई है कि जो महिलाएं होती है वो सिर्फ घर गृहस्थी ही काम संभाल सकती है, गृहिणी का काम संभालती है, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। हम लोग ने अभी सुना कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका गया तो खेल के मैदान से लेकर के सानिया मिर्जा भी पैदा हुई इस देश में। नहीं, साइना नेहवाल भी पैदा हुई, बहुत सारे खिलाड़ियाँ भी पैदा हुई थी, पर्वतारोही भी पैदा हुई हैं ना। तो महिलाएं पीछे नहीं है बच्चों। इसलिए हम लोगों को कन्या भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए और इसको क्या करना चाहिए, लोगों को मैसेज देना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, समझाना चाहिए। और इसका जो मूल कारण होता है बच्चों, इसको थोड़ा समझते हैं। एक गृहिणी का समझना, और दूसरा ये होता है कि आजकल जो जहेज का प्रचलन हुआ है, जहेज का जो प्रचलन हुआ है, इसके कारण भी, आर्थिक बोझ के कारण भी लोग क्या करने लगते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करते हैं। उस जहेज प्रथा को भी आपको रोकना होगा, इसके लिए कड़े कदम उठाने होंगे बच्चों। बेटियां घरों की नूर है, इसी से हमारा जहूर है, जब से हुआ है जहेजों का चलन, बेटियां सिसकने पर मजबूर है। प्यारे बच्चों, हम लोग अब इस एक्टिविटी का जो समापन करेंगे गीत के माध्यम से करेंगे और इसमें सामूहिक रूप से सभी बच्चे गाएंगे, सबकी सहभागिता होगी बच्चों एक्टिविटी में। तो चलिए हम लोग गीत शुरू करते हैं बच्चों। यस सर। चलो शुरू करते हैं। दुनिया में आवे खातिर सपना पाई, दुनिया में आवे खातिर सपना पाई, गर्भ में मत मारा तू अपना माई, गर्भ में मत मारा तू अपना माई, बेटी के बचाने खातिर करा सोनोग्राफी, बेटी के बचाने खातिर करा सोनोग्राफी, जाने के कैसे तू बन गेला कसाई, जाने के कैसे तू बन गेला कसाई, काहे
तो